कक्षा 6वीं के दूसरे इकाई के 6वें पाठ का नाम है स्वास्थ्य संपदा, जो पृष्ठ क्रमांक 41 में दिया हुआ है। स्वास्थ्य संपदा, इस पाठ को महात्मा गांधी इन्होंने लिखा है। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। इस पत्र में महात्मा गांधी जी ने जमनालाल को पत्र लिखते हुए उन्हें उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन चीजों की आवश्यकता है यह बताया है। येरवड़ा मंदिर, चिरंजीव जमनालाल। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डाली भी ना मांगो, न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उनकी भी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। पहले परिच्छेद में गांधी जी कह रहे हैं कि तुम्हारा पत्र मिला, उसका जवाब लिख रहा हूँ। गांधी जी जमनालाल को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें बताते हैं कि दिन भर के कामों में से थोड़ा समय भोजन के लिए निकालने में कोई दोष नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि मौज मजे के लिए गुड़ की एक डाली भी ना मांगो, परंतु औषधि के जैसे महंगे से महंगे अंगूर मिल रहे हो तो उन्हें लेने में कोई बुराई नहीं है। भोजन करते समय दूसरों को ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। गांधी जी जमनालाल को कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा गेहूं की जरूरत नहीं है और गुड़ खाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इन सब चीजों को खाने की बजाय तुम्हें शुद्ध शहद लेना चाहिए, मगर फल मिल सकते हो तो शहद की भी जरूरत नहीं है और दूध की मात्रा बढ़ानी चाहिए। अगला परिच्छेद, जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो यह ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन, दूध काफी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। दूसरे परिच्छेद में गांधी जी जमनालाल को बताते हैं कि यदि खाने में तेल की जगह मक्खन का प्रयोग किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि मक्खन में विटामिन होते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें हरी सब्जियां खानी चाहिए। रोटी का स्थान आलू ले लेते हैं क्योंकि आलू में स्टार्च होता है, किंतु तुम्हें स्टार्च की जरूरत नहीं है, इसलिए वह रोटी से पूरी हो जाएगी। वजन स्थिर होते तक मक्खन या दूध की मात्रा बढ़ानी चाहिए। गांधी जी बताते हैं कि यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि आटे में चोकर मिला हुआ होना चाहिए। अगला परिच्छेद, फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उनसे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है।
इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाजत मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। इस परिच्छेद में गांधी जी जमनालाल को बता रहे हैं कि भूखे पेट सिर्फ फल खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। वे जमनालाल से पूछते हैं, क्या तुम सुबह उठकर गर्म पानी पीते हो? क्योंकि सुबह उठकर गर्म पानी पीने में कोई हर्ज नहीं है। वे कहते हैं कि यदि तुम्हें खुली हवा में रहने की इजाजत मिल सके तो तुम्हें रहना चाहिए, क्योंकि खुली हवा सेहत के लिए अच्छा होता है और इसी खुली हवा में रोज प्राणायाम कर सको तो और भी अच्छा है। अगला परिच्छेद, रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। इस परिच्छेद में गांधी जी जमनालाल को बता रहे हैं कि अगर कंबल को गले तक ओढ़कर कान और सिर पर कपड़ा लपेट लो तो रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शुद्ध और खुली हवा फेफड़ों में जाए, यह बहुत जरूरी है। सुबह के समय धूप में जितनी देर रह सको उतनी देर तक रहना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है। वहां जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। बापू के आशीर्वाद।